नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज में जो अपन कल बात कर रहे थे, तो मैंने एक आपको नोट लिखवाया था। नोट में मैंने बोला था कोई धनराशि टी आर प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में मूलधन का n गुना हो जाती है। मूलधन का n गुना हो जाती है। दोनों ही बातों में डिफरेंस बताया था मैंने। n गुना ब्याज देती है। मूलधन का n गुना हो जाती है, इसका मतलब तो था मिश्रधन, यानी n-1 बराबर RT बट्टा 100। और यहाँ मूलधन का n गुना ब्याज देती है तो n बराबर RT बट्टा 100। दोनों में यही डिफरेंस बताया था मैंने। n गुना ब्याज देगी तो n बराबर RT बट्टा 100। n गुना हो जाती है का मतलब होता है n-1 बराबर RT बट्टा 100। इस पर मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। आगे की बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि चालीस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 9% साधारण 9 वर्ष में मूलधन का कितना गुना हो जाएगी। देखिए, यहाँ पूछ रहा है आपसे n का मान पूछा है कितने गुना हो जाएगी, यानी n-1 बराबर मैंने बताया था आपको RT बट्टा 100, क्योंकि मिश्रधन की बात कर रहा कितने गुना हो जाएगी। अगर ये बोलता कितने गुना ब्याज देगी तो n बराबर RT बट्टा 100। n का मान चाहिए मेरे को, n-1 बराबर r का मान क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 40%, टाइम 9 है, बट्टा में कितना है 100, यानी 2 0 1 0 से 1 0, 2 से काटू तो ये आएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अगर आपको गुणा करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अपन गुणा कर देंगे। काटू नहीं, इसको 9 चौक 36, 36 में 10 का भाग दूंगा तो 3.6 आएगा, यानी कि n-1 बराबर आया 3.6। तो n बराबर कितना आएगा आपका 4.6। एक इधर आके किसमें हो गया प्लस में, यानी n-1 का मान 3.6 है तो n बराबर कितना आएगा, एक इधर आके प्लस में हो गया, कितना हो गया 4.6, यानी मूलधन का कितने गुना हो जाएगी 4.6 गुना। आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि 21,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 16 गुना हो जाएगी। देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे मूलधन दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी दे तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था आपको n-1 बराबर RT बट्टा 100। तो यहाँ कहीं भी p का जिक्र नहीं है, तो इसलिए, यानी p का मतलब होता है मूलधन। यहाँ मूलधन की बात ही नहीं है, तो मूलधन दे तो भी बहुत अच्छी बात है, ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन में n का मान कितना दिया इसने, यह बात को समझिए। यहाँ पे मैंने ये बोला है, ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ हो जाएगी, ये इस लाइन का मतलब आपको मिश्रधन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने n-1 बराबर RT बट्टा 100। n का मान में अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो देखिए, n का मान इसने बोला है 16, 16 में से 1 घटाएंगे। r का मान क्वेश्चन में 10% दे रखा है, टाइम पूछा है, और बट्टे में कितना है 100। तो देखिए, यहाँ तो आएगा आपका 15, 0 से 0 यानी कि t बटा 10, यानी अगर मैं t का मान निकालूं तो 10 गुणा 15 किया कितना आएगा आपका 150 वर्ष। अब इसको एक बार आप बेसिक के थ्रू और समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बेसिक की बात कर रहे हैं अब की बार,
मैंने मान लिया, मैंने माना मूलधन है 100 रुपये। अब आप सोचेंगे यार मैंने मूलधन क्यों मान लिया, ऐसे ही मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन तो आपको 21,000। उसके अकॉर्डिंग भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वो देख लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिश्र धन की, तो इसने एक लाइन बोली है कि मूलधन का कितने गुना है, 16 गुना है मिश्र धन, यानी कि 1600 हो गया। 16 गुना 100 किया तो मैंने 1600 हो गया। मूलधन का 16 गुना है तो यानी 1600 हो गया। अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज देखिए, ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 1600 माइनस 100 किया मैंने तो कितना आया आपका 1500। ब्याज मिली आपको 1500। और ब्याज कब मिलती है, आपका ब्याज 100 रुपये पर ब्याज मिलेगी RT। ब्याज का मान रखा मैंने यहाँ पे 100 रुपये पर RT ब्याज मिलेगी, कितना है 1500। आर मेरे को चाहिए, टी का मान 10 है, बराबर कितना है 1500। सॉरी, आर का मान 10 है, टी का मान पूछा है तो आर का मान रख दिया मैंने यहाँ पे 10, 0 से 0, टी बराबर कितना है आपका 150। बस, उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, यानी तीसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है मूलधन कितना है आपका 21,000, तो मिश्र धन कितना होगा, इसने बोला 16 गुना है इसका, यानी 16 गुणा 21,000। अरे 16 गुना हो जाता है, यानी 16 को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 3 0 से 3 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कितना हो गया 33,600। अगर मैं यहाँ पे ब्याज की बात करूँ तो ब्याज कितना निकल के आएगा, यानी कि 3,36,000 में से कितना घटा दूं मैं 21,000, तो आपका कितना निकल के आएगा ये। तो ध्यान दीजिए 3 0 से 3 0 आ गई, 6 में से 1 घटा कितना है 5, 3 में से ये घटा ये आया आपका 31,000, 3,15,000। अब ब्याज का फॉर्मूला रखा मैंने PRT बटा 100 बराबर होगा आपका 31,05,000, यानी कि पी का मान कितना है आपका 21,000 गुणा आर का मान 10 है, टी निकालना है, बट्टे में कितना है 100 बराबर कितना है 31,500। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 21 का भाग दे रहा हूँ मैं, 7 या 21 3 बार कटा, 7 से काट रहा हूँ, 7 चौका 28, 7 पद 35 और 3 से काटूंगा कितनी बार 15, यानी टी बराबर कितना है 10 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 150 वर्ष। उम्मीद है आप ये वाली बात भी समझ पाए होंगे। तो देखिए इतनी सारी कैलकुलेशन ना करके मैं इस लाइन को यहाँ से डायरेक्ट तुरंत कर लेंगे अपन, क्योंकि इतना टाइम पेपर में अपने को मिलेगा नहीं, इतनी कैलकुलेशन लगाएंगे। तो देखिए n-1 बराबर RT बटा 100 के हिसाब से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया। n का मान 16 दे रखा है, 16 में से 1 घटा है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो n का मान आपको पता है 16 दे रखा है, तो 1 घटाएंगे तो इतना यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। n में से 1 घटाएंगे 15 आएगा, ये आपको पता है, 16 में से 1 घटाएंगे 10 टी बटा 100, 0 से 0 काट दी, टी का मान 100 गुणा 10 किया कितना आपका 150, यानी कि ये वाला तरीका अपन प्रेफर करेंगे। अपन बेसिक से लेके हर लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे ताकि आपको तरीके भी क्लियर हो, बेसिक भी क्लियर हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि कोई धनराशि मूलधन का, कोई धनराशि मूलधन का 26 गुना हो जाती है यदि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो समय बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है n का मान कितना है आपको 26। आप देखो हो जाती है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, यानी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n-1 बराबर कितना आपका RT बटा 100।
एन का मान 26 दिया है, यानी 26 में से 1 घटाना है आपको। इसने बोला है क्वेश्चन में कि आर बराबर है आपका टी के, ये बोला है इसने आर बराबर है टी के। 26 में से 1 घटाया, आर टी के बराबर है। क्वेश्चन में टाइम पूछा है, यानी कि आर की जगह में टी लिख दूं, टी बटा टी, सॉरी टी गुणा टी बटा 100। 26 में से 1 घटाया 25, 100 का इधर गुणा करेंगे 2 जीरो हो गई, यानी टी स्क्वायर। अगर मैं टी का मान निकालूं तो यहाँ पे तो रूट लगेगा, रूट 2500। 2500 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 50, यानी कि टाइम पूछे तो 50 वर्ष और रेट पूछे तो 50%। कुछ भी पूछे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे कंटिन्यू रखते हैं अपन। तो आगे का क्वेश्चन देखिए आप, ये वाली बात मैंने आपको वहां भी बताई थी, यदि साधारण ब्याज के वाले क्वेश्चनों में बताई थी आपको कि ब्याज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बताया था मैंने आपको। वहां तो बताया था आर या टी बराबर, कब बताया था, जब एन गुना ब्याज दे, एन गुना ब्याज, तब मैंने बताया आर या टी, या अथवा टी का जो भी मान निकाला था मैंने बताया था 10√n। अब यहाँ पे अब क्या है, एन गुना हो जाता है या हो जाती है, इसके लिए अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें तो आर या टी निकालने के लिए फॉर्मूला बढ़ेगा 10√n-1। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो देखिए वहां पे जो डेटा दे रखा था आपको, एन का मान कितना दे रखा था आपको, एन का मान दिया था 26। तो देखिए अगर मैं यहाँ आर या टी का मान निकालूं, आर या टी कुछ भी पूछ सकता है, तो 10 तो फॉर्मूले के बाहर है। क्यों? क्योंकि ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, आपको सभी को पता है। तो देखिए 26 में से 1 कम करना है आपको, 26 में से 1 घटाए 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 5, तो यानी कितना आया 50% आंसर। आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए, या फिर उस टाइप से मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस टाइप में अगर आप करना चाहोगे तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि मूलधन का 50 गुना हो जाती है, यदि साधारण ब्याज का प्रतिशत मान की दर का प्रतिशत मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो दर प्रतिशत बताइए। तो देखिए या तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, n-1 बराबर RT बट्टा 100, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आप वो वाला फॉर्मूला याद करो, दूसरे वाला कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम हो जाएगा अपना। n का मान है 50, 50 में से 1 कम करना है, यानी 49 आया। r और t बराबर है, यानी r गुणा r लिख दूं यहाँ पे। अब कुछ भी निकाल लीजिए, r या t दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि 100। r परसेंटेज में आएगा, t आपका टाइम वर्ष में आएगा। यहाँ पे आया 49, 100 का गुणा कर देंगे इधर, बराबर आया r स्क्वायर। जैसे ही मैं r का मान निकालूंगा तो r का मान निकालूंगा तो 49 का वर्गमूल 7 और 100 का कितना आएगा 10, ये कितना आया 70%। रेट कितनी आई 70%। अगर आप दूसरा मेथड जो अभी बताया था, आर या टी का जो भी मान आएगा बराबर, मैंने बताया था अभी आपको 10 × n-1, या फिर आप ये वाला अभी दूसरा तरीका जो बताया था वो लगा सकते हैं 10। 50 में से 1 घटाया कितना है 49, यानी 10√49, और 49 का मान कितना होता है 7, यानी कितना आएगा 70। रेट तो परसेंटेज में आएगी, अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितना आ जाएगा, टाइम आएगा आपको 70 वर्ष। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए, आगे इसमें फिर से पॉइंट आते हैं, अगर ये दो लाइनों को मिक्स कर दे इस हिसाब से तो फिर किस हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, यदि कोई धनराशि P 8% साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में मूलधन का n1 गुना हो जाती, n1 गुना ब्याज देती है, उस हिसाब से कैलकुलेशन सेट करेगा। देखिए नोट है आपका,
यदि कोई धनराशि P R1% साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में मूलधन का N1 गुना हो जाती है तथा वही धनराशि R2% साधारण ब्याज की दर से T2 समय में मूलधन का N2 गुना हो जाती है। अब मैं डायरेक्ट अब की बार फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले मूलधन का n गुना हो जाती है, तब मैंने फॉर्मूला बताया था n-1 बराबर RT बट्टा 100। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है, तो यानी पहला समीकरण तो आया ये। और दूसरे की बात करूँ तो दूसरा बनेगा n2-1 बराबर R2 T2 बट्टा 100। ये वही है जो मैंने उस टाइम बताया था आपको। समीकरण 1 भाग 2 n1-1 बट्टे n2-1 बराबर आएगा आपका R1 T1 बट्टा 100 बट्टा R2 T2 बट्टा 100। 100 से 100 कट गया, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n1-1 बट्टे n2-1 बराबर आएगा आपका R1 T1 बटा R2 T2। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे आपके, यदि ब्याज की दर बराबर हो, यदि समय बराबर हो। यदि समय बराबर हो, इस लाइन का मतलब है T1 बराबर T2। यदि T1 बराबर T2 होगा तो यानी T1 T2 से T2, ये दोनों T से T का उड़ जाएगा कुल मिला के। n1-1 बटे n2-1 बराबर आएगा आपका R1 बटा R2। अगर यहाँ पे यदि दर बराबर है, यदि दर प्रतिशत समान है, यानी R1 बराबर है आपके R2 के, तो देखिए फिर फॉर्मूला बनेगा आपका n1-1 बटे n2-1 बराबर T1 बटा T2। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। वहां जो साधारण ब्याज वह n गुना ब्याज देता है, तो वहां पे बस -1 नहीं आता था। बस सारी बातें वही हैं, केवल डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यानी मेनली जो फॉर्मूला है आपका, मेन फॉर्मूला है ये। इसमें से एक बार मैंने समय को बराबर कर दिया, एक बार मैंने क्या कर दिया, दर को बराबर कर दिया। तो देखिए उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। तो देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि %12 साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष में मूलधन का 5 गुना हो जाती है, तथा वही धनराशि कितने समय में 9% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 13 गुना हो जाएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन में ना तो रेट सेम है, ना आपके टाइम सेम है, तो यानी मेनली फॉर्मूला है आपका n-1 बटे n2-1
बराबर R1T1/R2T2। बस आपको मान रखना है यहाँ पे, अगर ये R और T की हम वैल्यू समान देता है इनमें से कुछ भी तो अपन उसको रफा दफा कर लेते बस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट यानी R1 का मान तो ये आपका R1 है, ये आपका T1 है, ये आपका N1 है, ये सभी को पता है। पहली लाइन वाला तो ये 1 1 वाला है। दूसरा ये R2 है, T2 का मान अपने से पूछा है, कितने समय का मतलब T2 पूछ रहा है, और यहाँ N2 कितना दे रखा है आपको 13, ये N2 का मान है। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे मान रख रहा हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिए, N1 - 1, N1 का मान कितना है आपका, N1 बोल रहा है 5, 5 में से 1 घटाएंगे, और नीचे N2 - 1, N2 का मान है 13, 13 में से कितना घटाना आपको 1, बराबर R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की वैल्यू है 12, T1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 9, और T2 की आपसे पूछी, तो T2 निकालना है। अब देखिए सब कुछ दे रखा है, एक मान तो पूछेगा ही। 5 में से 1 घटाया 4, 13 में से 1 घटाया 12, 12 गुणा 3 बटे 9 गुणा T2। अब ध्यान दीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 3 से 3, यानी T2 बराबर कितना आ गया 12 वर्ष आंसर। यानी कितना टाइम लेगा ये, 12 वर्ष, 12 वर्ष लगेंगे इसको ये वाली बात रिपीट करने में। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन है, मूलधन का इतने गुना हो जाती है। अब ये वाली 2 बार आ रही है लाइन, तो मैंने फॉर्मूला बताया था N1 - 1 बटे N2 - 1, क्योंकि N गुना हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है, बराबर R1T1/R2T2। अब देखिए N1 का मान दिया था इसने 5, क्योंकि इसने पहली लाइन में बोला मूलधन का 5 गुना हो जाती है, तो 5 में से 1 घटाया कितना है 4। N2 का मान है 13, 13 में से 1 घटाया कितना है 12, बराबर 12 गुणा 3 करेंगे कितना है 36, 9 गुणा T2, T2 का मान निकालना है। अब देखिए 4 तिया 12, 3 से काटा, 3 से 9 को काटा कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 से यहाँ पे 3 कट गया, T2 का मान कितना है 12। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे आपकी रेट या टाइम बराबर हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप, वो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 21 गुना हो जाती है, उतने ही समय में वही धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का कितने गुना हो जाएगी। देखिए अब की बार कितने गुना का मान पूछा, यानी N2 का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेनली जो फॉर्मूला था आप ध्यान दीजिए, इतने गुना हो जाती है, इस लाइन का मैंने मतलब बताया था, N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर R1T1/R2T2। ये आपका मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात को समझिए, इसने एक लाइन बोली है उतने ही समय, यानी कि क्या है, समय बराबर है। अगर समय बराबर है, T1 बराबर दे रखा है इसने T2 के, समय बराबर है, तो T1 T2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर R1/R2। तो देखिए N1 की अगर मैं बात करूँ तो N1 देखिए, N1 का मान कितना है आपका, N1 का मान इसने क्वेश्चन में दे रखा है आपको 21, 21 में से आपको 1 माइनस करना है। N2 की अगर मैं बात करूँ तो N2 क्वेश्चन में पूछा है, यानी N2 - 1 बराबर R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की वैल्यू है 20, और R2 कितनी दे रखा है आपको 15। तो देखिए ध्यान दीजिए, 21 में से 1 घटाया 20, N2 - 1 बराबर, ये मैंने काट दिया यहाँ पे,
पचम 25 और 5 दिए 15, तो यहाँ कितना लिख दो 5/3। 5 से काट दिया उसको, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 5 20 होता है। और जैसे ही मैं वज्र गुणा करूंगा तो इस पूरे का गुणा इधर करूंगा तो ये एक बार गुणा होगा, यानी n2 - 1 बराबर 3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कितना है 12। वज्र गुणा किया यानी n2 का अगर मैं मान निकालूं तो एक इधर आके प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके, तो n2 की वैल्यू कितनी है अब 13। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आपको R1 का मान दे रखा है 25%, N1 की वैल्यू जो दी है आपको 21, बोल रहा है उतने ही समय यानी कि T1 का मान जो बराबर है T2 के, यानी समय बराबर है आपका R2 का वैल्यू दे रखी है, N2 की वैल्यू पूछा है। तो फॉर्मूला यानी इतने गुना हो जाती है, हो जाएगी का मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है, यानी N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर समय बराबर है, इसका मतलब R1/R2। N1 की वैल्यू इसने दी है कितनी है 21 है, तो 21 में से 1 घटाया, N2 का मान पूछा है N2 - 1 बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 25, R2 की वैल्यू कितनी है 15, रख दी मैंने यहाँ पे। 21 में से 1 घटाया 20, यहाँ पे आया देखो कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिए आप, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 21 में से 1 घटाया कितना है 20 बटा N2 - 1 बराबर 5 से काटा है 25 और 5 दिया 15, 5 से काटा 5 चौका 20, 4 का गुणा 3 से किया यानी कि 12 बराबर N2 - 1। यहाँ से N2 की वैल्यू मैं निकालूंगा क्योंकि N2 का मान पूछा है क्वेश्चन में, कितने गुना हो जाएगी, तो एक इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 12 + 1 कितना होगा आपका 13। तो आंसर कितना निकल के आया 13, आंसर है आपका 13। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई धनराशि एक समान दर से, इसका मतलब आपका रेट से एक समान दर से 16 वर्ष में मूलधन का 9 गुना हो जाती है, तथा वही धनराशि कितने समय में मूलधन का 21 गुना हो जाएगी। अब की बार आपको रेट सेम दिए, अब देखिए हो जाएगी, इस लाइन का मतलब आपका मिश्रण की बात कर रहा है, यानी मेनली फॉर्मूला N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर आपका R1T1 बटा R2T2। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस हिसाब से अपन इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में बोला है आपका कि रेट सेम है, यानी कि दर समान है, तो R से R कट गया, इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो देखिए N1 की वैल्यू कितनी दी है इसने क्वेश्चन में 9, 9 में से कितना घटाना है 1। N2 की वैल्यू कितनी दी है आपको, N2 की वैल्यू दी है इसने 21, N2 की वैल्यू 21, 21 में से 1 घटाया बराबर T1 की वैल्यू कितना दे रखा है, T1 दे रखा है अपने को 16, और T2 का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक तो पूछेगा ही। 9 में से 1 घटाया 8, यहाँ पे कितना है आपका 20, ये कितना है आपका 16, और यहाँ T2 पूछा है 8 दूनी 16, यानी T2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 20 का गुणा 2 से किया कितना है 40 बार 5। इन क्वेश्चनों में करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। तो देखिए उम्मीद है आप ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे, आपको ज्यादा समझ में आए बात है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 30% साधारण ब्याज की दर से 30% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का
36 गुना हो जाती है। तो बताइए उतने ही समय में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि मूलधन का 57 गुना हो जाएगी। तो देखिए अब की बार R2 पूछा है आपसे, फॉर्मूला आपका वही है। तो देखिए N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 बराबर, अब की बार क्वेश्चन में बराबर क्या दिया आपका, टाइम दिया बराबर, इसका मतलब R1 बटा R2 आएगा, टाइम बराबर है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है T1 बराबर T2। तो देखिए ध्यान दीजिए, N1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो N1 कितना है आपका 36, 36 में से आपको 1 घटाना है। N2 की बात करूँ तो कितना है 57, 57 माइनस 1 बराबर, अगर मैं R1 की बात करूँ तो R1 यानी कि पहली वाली रेट कितनी है 30%, दूसरी पूछ रहा है आपसे 36 में से 1 घटाया 35, 57 में से 1 घटाया तो कितना है 56 बराबर कितना है 30 बटा R2। तो देखिए 7 से काट दो 7 35, 7 2 56 और 5 से काटा तो इसके बाद कितना आएगा 5 का 30, यानी R2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 8 गुणा 6 कर देंगे, यानी कितना आएगा R2 बराबर 8 गुणा 6 यानी कितना आएगा 48% आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अपन सेशन को कल कंटिन्यू रखते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, आगे की जो बातें हैं अपन कल देखेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।